केविन गार्नर नाम का एक आदमी एक झील से काफी बुरी हालत में बाहर निकलता है और तैरते हुए किनारे आता है। नरेशन के जरिए वो बताता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है और वो अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को सुखाता है और चलना शुरू करता है, लेकिन चलते चलते वो अपनी कलाई पर एक डिवाइस दबाता है और हवा में गायब हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले केविन एक हेज फंड मैनेजर था जिसे पता चला कि हाउसिंग मार्केट डूब गया है, जिस वजह से सभी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। ये दुख भरी खबर सुनने के बाद केविन, जो कि शराब छोड़ चुका था, फिर से पीने का फैसला करता है और अपने गम को दारू में डुबाने के लिए एक बार में पहुंचता है। लेकिन एक घुट पीने से पहले ही मॉली नाम की एक औरत उसके पास आती है। मॉली बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे डेर दिया था कि वो केविन से बात करे और उसे डेट के लिए पूछे। केविन इस बात को मजाक में लेता है और दोनों फ्लर्टिंग शुरू कर देते हैं। केविन पूछता है कि वो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे और मॉली उनकी पूरी जिंदगी का प्लान बताती है। पहली डेट से लेकर 5वीं डेट तक, खाना बनाने से लेकर चर्च जाने तक और फिर शादी के बाद रिश्ता टूटने तक, क्योंकि जिंदगी ऐसी होती है। केविन अपनी ड्रिंक हटा देता है और कहता है कि वैसे तो वो उससे सहमत होता, लेकिन अभी उसके साथ जो सबसे बुरा हो सकता था वो हो चुका है और फिर भी यहाँ उसके साथ बैठकर अब कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। ये बात मॉली को काफी पसंद आती है। आगे केविन उसे अपने साथ चाय पीने के लिए पूछता है और वो मान जाती है। अगला दृश्य सालों बाद का है। केविन और मॉली की शादी हो चुकी है, लेकिन उनका रिश्ता टूट रहा है क्योंकि उनका बेटा डैनियल खो गया था, जिस वजह से दोनों की मानसिक हालत खराब है। केविन अपनी दुखी नौकरी पर पहुंचता है जहां उसका जवान बॉस उसे नफरत करता है, क्योंकि वो केविन जैसे लोगों को अपने माँ बाप का घर छीनने का जिम्मेदार मानता है। काम से घर लौटते वक्त केविन मॉली को कॉल करके अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो डैनियल को काफी याद करता है। मॉली पूछती है कि क्या उसने बिल भर दिए, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो दिन भर काम पर रहता है तो बिल कैसे भरेगा। गुस्से में ध्यान भटकने की वजह से उसकी कार का एक ट्रक से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक अनजान आदमी केविन को कार से बाहर निकालता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो दोबारा उठता है तो वो एक गली में होता है और वो आदमी वहां पर ही खड़ा था। वो आदमी अपना नाम बेनिफैक्टर बताता है और कहता है कि उसके पास केविन के लिए काम है। केविन परेशान होकर अपनी कार के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचता है तो ना उसकी कार होती है और ना ही कोई लोग। पूरा शहर खाली था। केविन पूछता है कि सब लोग कहां पर गए, जिस पर बेनिफैक्टर कहता है कि लोग कहीं नहीं गए, बल्कि केविन वहां से हट गया है। केविन गुस्से में उसे धमकाता है, लेकिन वो आदमी हंसता है और कहता है कि उनकी मुलाकात ऐसी कभी नहीं होती। केविन हैरान है और कहता है कि वो उससे पहले कभी नहीं मिला था। वो आदमी केविन को खाने पर बुलाता है। केविन पहले हिचकिचाता है, लेकिन सच जानने के लिए मान जाता है। जब केविन और बेनिफैक्टर एक कैफे में पहुंचते हैं तो वहां के सब लोग बेनिफैक्टर से डरने लगते हैं। बात करते हुए केविन को समझ आता है कि ये आदमी असल में शैतान है, यानी सेटन। बेनिफैक्टर कहता है कि उसने केविन का कोई धार्मिक वर्जन नहीं देखा और केविन उसका मतलब पूछता है। वो बताता है कि मल्टीवर्स थ्योरी सच है और हर फैसले पर नए केविन पैदा होते हैं। वो बताता है कि वो लोगों को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट कर सकता है और उन्हें बदल भी सकता है। इसलिए जब केविन होश में आया तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग केविन की पुरानी दुनिया में नहीं है। बेनिफैक्टर बताता है कि जब लोग किसी बात पर सहमत नहीं होते तो वो सिर्फ उनके नजरिए की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो उन्हें उनके डोपलगैंगर से बदल देता है, जिन्होंने अलग वर्जन देखा होता है। जैसे मॉली को लग रहा था कि केविन ने बिल भरने का वादा किया था, क्योंकि बेनिफैक्टर ने मॉली को हटाकर दूसरे यूनिवर्स की मॉली को वहां पर रख दिया था जहां केविन ने उससे वादा किया था। यह सुनकर केविन हैरान रह जाता है। बेनिफैक्टर कहता है कि ये छोटी बातें ही तबाही मचाती है। केविन को भरोसा नहीं होता तो बेनिफैक्टर बताता है कि उसने मॉली को बहुत पहले बदल दिया था, जब केविन ने उसे पेंडेंट दिया था। केविन कहता है कि मॉली ने बस उसे पहनना बंद कर दिया, लेकिन बेनिफैक्टर बताता है कि असली मॉली ने उसे कभी उतारा ही नहीं। गुस्से में केविन सबूत मांगता है कि वो लोगों को शिफ्ट कर सकता है, जैसे वेट्रेस टीना को। जब बेनिफैक्टर ये करने वाला होता है तो टीना और उसके परिवार वाले डर जाते हैं और ये देखकर केविन का दिल बैठ जाता है। इससे पहले कि वो मना करता काफी देर हो जाती है और टीना सबके सामने गायब हो जाती है। बेनिफैक्टर कहता है कि वो उसे डोपलगैंगर से बदल देता, पर केविन को भरोसा दिलाने के लिए उसे ऐसी जगह भेजना पड़ा जहां वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका इंसान के दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ता है। केविन को यकीन नहीं होता कि उसने क्या कर दिया। केविन पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो कहता है कि शिफ्टिंग का बड़ा काम वो अकेला नहीं कर सकता। हर यूनिवर्स में उसके शिफ्टर्स हैं और वो चाहता है कि केविन भी उसके लिए काम करे। पहले केविन मना करता है, पर बेनिफैक्टर कहता है कि बहुत सारे केविन पहले से उसके लिए काम कर रहे हैं और वो भी जल्दी मान जाएगा। केविन बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है, जिससे बेनिफैक्टर हैरान हो जाता है। पहले वो हंसता है, पर जब केविन नहीं रुकता तो वो गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है पर केविन नहीं रुकता और आखिर में वो वहां से गायब हो जाता है।
केविन टीना के परिवार वालों से माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। 5 साल बीत जाते हैं जहां केविन फंसा हुआ है और उसे पता चलता है कि यहाँ पूरी धरती पर बेनिफैक्टर का राज है। लोग आपस में लड़ रहे थे, तभी शिफ्टर्स ने नेताओं और पादरियों को शिफ्ट करके शांति बनाई। शिफ्टर्स अपनी कलाई पर डिविएटर नाम का एक डिवाइस पहनते हैं। इसके बाद बेनिफैक्टर ने इस दुनिया को अपने हिसाब से डर और दुख से भर दिया। लोग दुख में रहते हैं, लेकिन केविन अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढता है। केविन नकली नाम से रहता है क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए वांटेड था, जो उसने उस कैफे में किया था। वो छोटी नौकरी करके अपना गुजारा करता है। वो बाइबल की बातें याद करके लिखता है और लोगों को बांटता है, क्योंकि वहाँ पर बाइबल रखना इलीगल है, यानी गैर कानूनी है। उसका दोस्त गैब्रियल उसकी मदद करता है और वो दोनों शिफ्टर ढूंढ रहे होते हैं ताकि केविन उसका डिविएटर चुरा कर वापस घर जा सके। गैब्रियल कहता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है, पर केविन का भरोसा पक्का था। केविन एक सिनेमा जाता है जहां लोग अपने दूसरे वर्जन्स को देख सकते हैं। सिनेमा का मालिक रूसो उसका दोस्त था। वो कहता है कि अब लोग खुद को दुख में देखकर खुश होते हैं। अब केविन अपने दूसरे यूनिवर्स के वर्जन्स को देखने लगता है। केविन के बाकी वर्जन्स बुरे हैं, लेकिन एक यूनिवर्स में वो मॉली को देखता है। रूसो कहता है कि ये काफी अनोखा है कि वो किसी और को देख पा रहे हैं, और केविन इसे भगवान का इशारा मानता है। एक प्रोटेस्ट के वक्त एक आदमी गायब हो जाता है। लोगों को लगता था कि शिफ्टर चले गए हैं, पर वो अब भी वहाँ मौजूद थे। ये जानने के बाद केविन को एक नई उम्मीद मिलती है। एक दिन दुकान में एक बच्चे को अकेला देखकर उसे अपने बेटे की याद आती है। इससे वो दुखी हो जाता है और पुरानी बातें याद करता है कि कैसे वो और मॉली अलग हुए। वो कचरे में शराब ढूंढता है, पर उसका पड़ोसी रजित उसे खाने पर बुलाता है। रजित को पता है कि केविन कौन है और वो चाहता है कि केविन उसकी बेटियों को बाइबल सिखाए। केविन उन्हें जॉब की कहानी सुनाता है, जिसने सब खोने पर भी भरोसा नहीं छोड़ा और सब दुगना वापस पा लिया। टीवी पर ऐलान होता है कि बेनिफैक्टर वापस आ गया है ताकि नए केविन को रिक्रूट कर सके। केविन फिर सिनेमा जाता है और मॉली को ढूंढता है। वो मॉली के सारे वर्जन्स देखता है, नर्स, टीचर और आखिर में एक थेरेपिस्ट जिसने वही पेंडेंट पहना हुआ था। केविन समझ जाता है कि ये उसकी असली वाली मॉली है। ये सब देखकर रूसो भी हैरान था। केविन यूनिवर्स पहुंचता है, पर रूसो कहता है कि डिविएटर के बिना ये बेकार है। केविन को पता है कि बेनिफैक्टर के पास एक डिविएटर है। वो उसे चुराने का फैसला करता है और गैब्रियल से गन मांगता है। गैब्रियल उसे मना करता है, पर केविन नहीं सुनता। अगले दिन बेनिफैक्टर नए केविन के साथ आता है। केविन गन लेकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो बार बार अपने कमरे में वापस आ जाता है। उसे गोली लगती है। केविन भगवान से मदद मांगता है। बेनिफैक्टर उसके कमरे में आकर गन ले लेता है। वो गैब्रियल को लाता है और गैब्रियल डर के मारे कहता है कि वो केविन को नहीं जानता। बेनिफैक्टर हंसता है कि लोग कितनी जल्दी साथ छोड़ देते हैं। वो कहता है कि भगवान ने उसे 5 साल अकेला छोड़ा। अगर केविन डील मान ले तो वो उसका ख्याल रखेगा। केविन अपने बेटे के बारे में पूछता है। बेनिफैक्टर कहता है कि केविन अच्छा आदमी नहीं है। वो दिखाता है कि पुलिस ने रजित को भी मार दिया है। पुलिस अब केविन के कमरे में गोली चलाती है और गैब्रियल भी मारा जाता है। गैब्रियल की कलाई पर डिविएटर देखकर केविन को पता चलता है कि वो शिफ्टर था। वो डिवाइस लेकर शिफ्ट होता है और झील में गिर जाता है। वो साइकेट्रिक वार्ड पहुंचता है जहां गैब्रियल के वर्जन्स उसके पीछे हैं। वहां पर वो टीना को देखता है और काफी दुख महसूस करता है। वो फिर शिफ्ट होता है और एक मॉब बॉस केविन के पास पहुंचता है जो उसे गोली मारने वाला था। वो अपने कमरे में वापस आता है जहां रजित को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। पुलिस उसका पीछा करती है और वो फिर से सिनेमा पहुंच जाता है। रूसो उसे असली मॉली के कोऑर्डिनेट्स दे देता है। केविन मॉली के यूनिवर्स पहुंचता है और अपना प्यार जताता है। वो माफी भी मांगता है, जिस पर मॉली कहती है कि उसने रिश्ता तोड़ा था। केविन भाषण देता है कि उनका साथ ही सबसे जरूरी है। मॉली मान जाती है, पर बेनिफैक्टर उसे वापस ले आता है। वो कहता है कि उसे सब पता था। वो केविन को एक चॉइस देता है, या तो टीना को उसके परिवार वालों से मिलाए या फिर मॉली के पास जाए। बेनिफैक्टर कहता है कि मॉली को चुनना गलत नहीं है। केविन उसे झूठा कहता है। शैतान कहता है कि भगवान झूठा है जिसने दुनिया को ऐसे ही छोड़ दिया। केविन कहता है कि उसने बुराई में भी भगवान को देखा है। वो टीना को चुनता है और मॉली को अलविदा कहता है। ये सब देखकर बेनिफैक्टर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी तेज रोशनी आती है और केविन गायब हो जाता है। केविन एक बाथरूम में उठता है और बाहर वही नर्स मॉली बैठी मिलती है। वो वही पुरानी लाइन बोलकर उसे डेट पर बुलाता है। वो शादी कर लेते हैं और साथ में खुश रहने लगते हैं। जॉब की तरह भगवान ने उसे सब कुछ दुगना वापस दिया। तो दोस्तों, अब हम लोग फिल्म के खामियों की बात करते हैं। फिल्म में ये साफ नहीं किया गया कि डिविएटर डिवाइस काम कैसे करता है या फिर इसे बनाया किसने है। केविन ने टीना को अनजाने में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उसे वापस लाने का प्रोसेस काफी अजीब और आसान दिखाया गया है। बेनिफैक्टर को काफी ताकतवर दिखाया गया था, लेकिन वो केविन जैसे काम आदमी को हराने में बार बार नाकाम रहता है, जो थोड़ा अजीब लगता है। अलग अलग यूनिवर्स के बीच का फर्क और उनके रूल्स थोड़े उलझे हुए थे, जिससे व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है। अब हम लोग क्लाइमैक्स और एंडिंग के बारे में बात करते हैं। क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब शैतान केविन को एक आखिरी मौका देता है।
शैतान उसे एक मुश्किल चुनाव देता है, या तो वो टीना को उसके परिवार वालों से मिलवाए जिसकी जिंदगी उसने खराब की थी, या वो अपनी असली पत्नी मॉली के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटे। शैतान को लगा था कि केविन लालच में आकर मॉली को चुनेगा, लेकिन केविन अपनी अच्छाई दिखाता है। वो टीना के लिए मॉली का बलिदान देता है और टीना को बचाने का फैसला भी करता है। जब शैतान गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है तब एक चमत्कारी रोशनी आती है और केविन वहां से गायब हो जाता है। एंडिंग में केविन एक बिल्कुल नई और बेहतर रियलिटी में जागता है। उसे वहां मॉली मिलती है जो एक नर्स है, और वो दोनों फिर से अपनी प्रेम कहानी शुरू करते हैं। केविन को ना सिर्फ मॉली मिलती है बल्कि उसके 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये एंडिंग बाइबल के जॉब की कहानी जैसी है, क्योंकि केविन ने दुख में भी भगवान पर भरोसा रखा और सही फैसले किए, इसलिए भगवान ने उसे सब कुछ वापस दिया, वो भी दुगना। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरीके की थी। आई होप आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।